नमस्कार। सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। सबसे पहले खबर बांदा से लेते हैं। बांदा के बिसड़ा थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर देखने को मिला है। सीसी रोड का निर्माण कार्य देखने गए प्रधान को गांव के ही दबंगों ने पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। प्रधान को पिटता देख परिवारी जन बीच बचाव करने पहुंचे, जहां पर दबंगों के बीच बचाव करने आए 5 लोगों को भी जमकर लाठी डंडों से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया है। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को फिलहाल तो जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर 2 लोगों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। अभी यहाँ पे 5 लोगों को घायल अवस्था में लाया गया है। इसमें से जैसा कि बताया जा रहा है कि इसमें से इन लोग के साथ मारपीट की गई है। फिर 2 व्यक्तियों की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हुई है और इनका इलाज चल रहा है। उनको यहाँ पे उपचार के दौरान आराम नहीं मिलेगा तो उनको कानपुर की रेफर कर दिया। हमारा मौजूदा वर्तमान प्रधान है, जो सीसी रोड पर निरीक्षण करने गए थे बनाने के लिए, तो वहीं थोड़ा उनसे बहस हुआ है तो लोग ने मारना चालू कर दिया था। हमको भी खबर मिली, हम लोग भी गए वहाँ पर, हमारे ऊपर भी हमला हो गया। मेरे अब्बू जो है कि वर्तमान में प्रधान है, तो सीसी रोड का एक निर्माण कार्य हो रहा था गांव में। वहाँ पे ये मुआयने के हिसाब से वहाँ गए थे, तभी वहाँ पे जो है कुछ दबंग लोगों ने जो है तो उसको मतलब सीसी रोड के बनने का विरोध किया। तो उनको समझाने में जो है ये बातें रेसी होने लगी और उन्होंने अचानक इनके ऊपर हमला कर दिया। इसके कारण जो है काफ़ी इनको चोटें आ गई हैं और इनके साथ 4 लोग और गंभीर रूप से 5 लोग कुल मिला के घायल हैं। और हरदोई के बिलग्राम कोतवाली इलाके में एक सिरफिरे युवक ने अपनी ही पत्नी की चाकू से कूदकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। कोतवापुर में अपराह्न 4 बजे हरविलास के द्वारा अपनी पत्नी का चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। और 1 महीने के अंदर 25 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। पुलिस ने आपराधिक मुकदमे वाले लाइसेंस धारक पर कार्रवाई तेज कर दी है। मेरठ के जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि जनपद में हाई अलर्ट है और हर शस्त्र लाइसेंस धारक की स्क्रूटनी जा रही है। अगर किसी को ऊपर भी कोई भी मुकदमा दर्ज कराना है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त होगा। शस्त्र लाइसेंस धारकों की पड़ताल थाना स्तर पर होगी। थाने की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक कुख्यात अपराधी के 8 सहयोगियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। जनपद में जो हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, तभी जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती भी है। हम लोगों ने तभी धर्मगुरुओं के साथ भी बैठक कर लिया है, तभी थाने लेवल पे भी बैठक किया जा रहा है, तभी जगह शांति व्यवस्था कायम है। धारा 144 हमारे जनपद में लागू है और सभी लोगों से बातचीत करके सब बता भी दिया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज जो है कल लॉकडाउन भी रहेगा, तो वो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। इसके अलावा हमारी हेल्थ की एक्टिविटी जो है वो भी चलती रहेगी। तो पूरा हाई अलर्ट है पूरे जिले में और हम लोग चौकसी रखे हुए हैं। और बुलंदशहर से बड़ी खबर है। यहां पर लापता वकील की सनसनीखेज तरीके से हत्या। कई दिन से लापता वकील का शव अब बरामद कर लिया गया है। पुलिस चौकी के पीछे हत्या कर शव को जलाया गया। टाइल्स के गोदाम में दफन किया गया शव पुलिस ने अब फिलहाल बरामद कर लिया है। 25 जुलाई से ये वकील लापता था। नाम इसका धर्मेंद्र चौधरी था। खुर्जा में टाइल्स गोदाम से इसके शव को बरामद किया गया है। टाइल्स गोदाम का मालिक और 2 नौकर फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं। तो काफी दिनों से यह वकील लापता था, अब इसकी हत्या कर दी गई, शव को जलाया गया। वही बताया जा रहा है कि थाने के पीछे ही एक टाइल्स फैक्ट्री में इसे दफन किया गया था, जिसके शव को अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो हम आपको बता दें कि बड़ी खबर है। जिस वकील का अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था, खबर आ रही है कि लापता वकील की सनसनीखेज तरीके से हत्या की गई है। कई दिन से लापता था ये वकील, अब शव को बरामद कर लिया है पुलिस ने। पुलिस चौकी के पीछे हत्या कर शव को जलाया गया, टाइल्स के गोदाम में दफन, इसके बाद उस शव को किया गया है। फिलहाल तो पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। हम आपको बता दें 25 जुलाई से ये वकील जो था धर्मेंद्र चौधरी, वो लापता बताया जा रहा था। खुर्जा में टाइल्स गोदाम से अब इसके शव को बरामद कर लिया गया है। टाइल्स गोदाम का मालिक और 2 नौकर अब इसको लेकर हिरासत में लिए गए हैं।
कासगंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर अलग अलग 2 स्थानों पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक इसमें घायल बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। ये हमारी ग्राम पंचायत अशोकपुर का मजरा नंगला हीरा है। वहाँ का एक लड़का बंटू और एक उसका मामा थाने गांव से आ रहे थे, तो उसमें अज्ञात वाहन से किसी से टक्कर हो गई, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। जी गांव से गंज जा रहे थे, पैरा से गंजड़वाड़ा, सामान वामान ला रहे थे, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। और सहारनपुर के सरसावा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शातिर 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार, मोटरसाइकिल, चोरी के 17,000 रुपए बरामद किए हैं। 4 शातिर लुटेरे और चोरी करने वाले लोग, जिनका गैंग लोकल गैंग है, जो कि वहीं के लोकल रहने वाले हैं, जो नुकुड़ में खजूरहेड़ी और दौलतखेड़ी एरिया के रहने वाले हैं। इनके पास से लूटी हुई जो मोटरसाइकिल है वो, साथ ही साथ चोरी की नकदी, अवैध असला और कारतूस बरामद किया गया है। इसके अंतर्गत बरामदगी करके और इनका आगे की विधिक कार्रवाई करवा के सभी को जेल भेजा जा रहा है। पीलीभीत में डाकघर के डाक सहायक पर 14,85,000 की गबन करने का मामला सामने आया है। सहायक डाक अधीक्षक द्वारा थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में उसको लेकर केस दर्ज कराया गया है। वहीं आरोपी से शासन ने रिकवरी के आदेश भी अब जारी कर दिए हैं। मामला थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के प्रधान डाक का है। यहां पर हम आपको बता दें कि आशीष कुमार वर्मा नाम का लिपिक बाराबंकी डाकघर में तैनात था, जिसने PLI और RPLI का जमा किया हुआ प्रीमियम का सरकारी हिसाब में दर्शाने के बजाय उसका गबन कर लिया। शिकायत मिलने पर विभागीय स्तर से जांच हुई तो पता चला कि लाखों रुपए का गबन किया गया है। आरोपी पर गबन की धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डाकघर के जो डाक अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने एक तहरीर दी है अपने एक एम्प्लॉय के विरुद्ध, जिसमें जो PRD का पैसा होता है उसमें फर्जी रसीदें निकालकर उनके आधार पर गबन किया गया है, जिसमें सुसंगत धारा में भी पंजीकृत करके जो उनके एम्प्लॉय हैं आशीष कुमार वर्मा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और गौतम बुद्ध नगर में सेक्टर 11 में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे के बाद रेस्क्यू कर एक महिला सहित 5 मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया। घायलों में 2 की मौत हो गई है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सेक्टर कल देर शाम की घटना है। 8-9 बजे के आसपास की यह घटना बताई जाती है, जब सेक्टर 11 में एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। बताया जा रहा था कि वहां पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा था और तभी छत गिर गई, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 5 लोग दब गए, 1 महिला, 4 मजदूर थे, जिनमें से 2 की मौत भी हो गई है। रेस्क्यू का काम वहां पर किया गया। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। घायल नहीं हुए हैं जी, 2 बिल्कुल सही बैठे जो थे। 4 लोग अस्पताल भेजे, उनके ऊपर धूल थी जरूर दोनों पे, क्योंकि धूल उड़ी है जी। उनमें से एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक का नोएडा अथॉरिटी द्वारा इसके बारे में डिटेल्ड जांच की जा रही है। और प्रथम दृष्टया जैसे मैंने कहा, यह तथ्य प्रकाश में आया है 1979 में ओरिजिनल आवंटन था, 89 में ट्रांसफ़र हुआ, 94 से इंडस्ट्रीज फंक्शनल है। प्रथम दृष्टया यह सूचना नोएडा अथॉरिटी द्वारा दी गई है। बाकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो नई कंस्ट्रक्शन है या पुराने में रिपेयर चल रही थी, उन्होंने परमिशन लेना था, लिया नहीं लिया, ये सारे जांच का विषय है। और अब बात कर लेते हैं यूपी में आए बाढ़ की। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। सीएम योगी ने दिशा निर्देश दिए हैं बाढ़ को लेकर। बाढ़ पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर जो राहत राशि है वो दी जाए। सीएम ने कहा है फसलों के नुकसान का भी सही आंकलन हो, ताकि लोगों को बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। और कानपुर में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच शासन प्रशासन और जिम्मेदारों की पोल खुलने लगी है। एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो काशीराम हॉस्पिटल जो कोविड अस्पताल है उसका बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वायरल वीडियो में डॉक्टर ने तो PPE किट पहन रखी है। स्टाफ, नर्स
बिना पीपीई किट के ही काम करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। स्टाफ नर्स बिना पीपीई किट के ही एक मरीज का ब्लड सैंपल लेते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नर्सों को नहीं हो सकता कोरोना का संक्रमण? क्या हॉस्पिटल के पास नहीं है पर्याप्त पीपीई किट जो डॉक्टरों के साथ नर्सों को भी ये उपलब्ध कराई जाए? और कन्नौज में क्वारंटीन सेंटर में बद इंतजामी का अंबार लगा हुआ है। यहां पर क्वारंटीन सेंटर की बदहाली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कनपटियापुर गांव में स्थित क्वारंटाइन सेंटर का यह वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वहां पर भोजन के लिए लोग परेशान हैं और जब वो खाने की मांग करते हैं तो पुलिसकर्मी उनको कैसे धमकाते हैं, इस वीडियो में है। इतना ही नहीं, मरीज के सेंटर में मरने की बात कर रहे हैं। जब इस मामले पर सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दे दिया। लोग आए थे, उन लोगों ने खाना ले लिया और ये जो पहले थे दोपहर में वो मतलब जो है उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा और वो उसने यही बताया कि अभी खाना बना रहे हैं दोबारा से। और हरदोई में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल में बंद बंदियों को रक्षाबंधन पर बहनें मिलने का मौका नहीं मिल सकेगा। इस तरह की खबर आ रही है कि कोरोना को देखते हुए जेल प्रशासन ने बतौर एहतियातन राखी के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया है और इस दिन जेल के गेट बहनों के लिए नहीं खोले जाएंगे। हालांकि बहनों की राखी सैनिटाइज करने के बाद प्रशासन जो जेल प्रशासन है वो भाइयों तक बहनों की राखी पहुंचा देगा। हरदोई जेलर लाल रत्नाकर सिंह ने बताया कि कोरोना काल में रक्षाबंधन पर्व को लेकर डीजी जेल द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है और उसी के तहत ये फैसला लिया गया है। पहुंच रहे हैं और राखी हम पहुंचा रहे हैं। कोई सामान उनने मंगाया घर से, वो भी सामान नहीं पहुंच रहा है। खाली राखी हम भेज रहे हैं, मिलाई भी नहीं हो रही है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार तो बहुत ही पवित्र त्यौहार है और खास करके जो है जो बंदी बहुत दिनों से कारागार में बंद है। और अब उत्तर प्रदेश पर जिस तरह से बाढ़ आई है उस पर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ से लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। उफनाई नदियां सीतापुर, गोंडा, पीलीभीत और गोरखपुर में लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। पानी पानी सीतापुर, गोंडा में डरा रही घाघरा, शारदा के उफान से सहमे पीलीभीत के लोग, डूबा डूबा गोरखपुर, ये तस्वीरें सीतापुर की हैं। देखिए कैसे घाघरा नदी का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। सीतापुर के रामपुर ब्लॉक के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। यहां लोगों की झोपड़ियां पानी में डूब गई हैं। वहीं इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद की जरूरत है, लेकिन फिलहाल मदद नहीं मिल पा रही। बाढ़ आ गए, कोई सहायता नहीं मिल रही है। हम तक गवर्नमेंट से नहीं, ना तहसील से नहीं, ना ब्लॉक से नहीं, और भूखन मर रहे हैं हम। संघा सूत्री ले है तो अब घर में यहाँ का खा ली, खाना पानी नहीं, व्यवस्था कानून नहीं है तो पानी जा रहे हैं हम घर में, बस यहाँ कहाँ है। सीतापुर के बाद आपको दिखाते हैं गोंडा की तस्वीरें। गोंडा में भी घाघरा उफान पर है, जिससे कर्नलगंज और तरबतगंज तहसील के कई गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। अब पीलीभीत में उफनाई घाघरा को देखिए, मानो सब कुछ अपने में समा लेने को बेताब है। नदी के इस रौद्र रूप को देखकर पीलीभीत में लोग सहमे हुए हैं। वहीं कुछ जगहों पर नदी तेजी से कटान कर रही। और कई एकड़ जमीन जो है नदी में समा गया और अभी भी काफी नुकसान हो रहा है। कटान काफी तेज है। अभी प्रशासन से कोई अभी ज्यादा कोई मतलब काम दाम नहीं हो रहा है यहाँ पे। पीलीभीत के बाद आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं। गोरखपुर में भी नदियां उफान पर हैं। यहाँ के कैपियरगंज इलाके में बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देखिए यहाँ घरों में
पानी घुस गया है। जिधर नजर जाएगी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। गोरखपुर में लगातार बारिश हो रही, सड़कों पर पानी नजर आ रहा, वहीं किसानों की कई एकड़ धान की फसलें जलमग्न हो गई हैं। हुआ है पानी गांव के चारों तरफ और लगभग 1 महीने से पूरे गांव की खेती उती खराब हो चुके हैं और गांव में जब से घुसे हैं 1 हफ्ता हो गया है और तब से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। इन शहरों की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जरूरत है प्रशासन लोगों की जमीन पर उतरकर मदद करे, क्योंकि कागजों पर हो रही मदद से परेशान ग्रामीणों की मुश्किलें कम नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।